अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम वॉक योर टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियोज़ में मिस नादिया शेख, जो हमें मज़े मज़े के गाने सुनाती हैं और पकवान जो हैं वो भी बहुत अच्छे पकाती हैं, जो कि हमने कभी खाए नहीं हैं। मगर ये है कि रमज़ान आ रहा है तो उम्मीद है कि रमज़ान में कुछ इंशाअल्लाह ऐसा करके दिखाएंगे आप कि अच्छी सी कोई अफ्तारी हमें खिलाएंगे आप। उधर असद असगर है और असद भाई तो हमें अच्छा से म्यूज़िक सुनाते हैं हमेशा। सो असद भाई आपका भी खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में काफ़ी सारी खिचड़ी मेरे जहन में पक रही थी और पेट ख़राब था तो मैंने कहा खिचड़ी पका लेते हैं जहन में। तो फिर सोचा कि अच्छी आदत जिसकी हों उसकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी हो सकती है, और जिन लोगों की आदतें ही बुरी हों वो फिर मुड्डों ही ख़राब हो जाते हैं, यानी कि उनका काम बहुत ख़राब हो जाता है। तो एक तो मिस हम ये बातचीत करेंगे जी कि अच्छी आदतों के क्या क्या फ़वाइद हैं और बुरी आदतें जिनको हम इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत भी कहते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा मिस, ये बताइए कि वज़न कम करने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए? वज़न कम करने के लिए कोई भी काम करने के लिए ना सिर्फ वज़न कम करना है, रूटीन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर बनाना, रूटीन बनानी चाहिए, प्रॉपर प्लान करना चाहिए चीज़ों को। अगर उसमें हम वैसे मैं अगर एक चीज़ें बताऊं तो उसमें नींद है, जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी सोने से जो है कोई वज़न कम करने का फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है जब आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर सकोगे। अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा और आप अच्छे से खा सकोगे और अच्छे से आप इसका मतलब है मिस, जो आपने बात बताई है और असद साहब जिस पे अमल करते हैं, नींद पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम अच्छी आदत अपनाएं और साथ में वज़न कम करें, तो हमें नींद का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नींद का ख्याल रखना चाहिए। वो फिर ये नहीं कि जब मर्जी आया सो गए और नींद, मतलब प्रोटीन में जैसे अक्सर आप भी जिक्र करते रहते हैं, हाँ आपसे ही सीखा है, वही मैं आपको अच्छा? बता रही हूँ, आपसे सुन के मैं बता रही हूँ। जब भी आप बात करते हैं तो मुझे ये पता चला है कि नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 आवर्स एटलीस्ट 24 आवर्स। और जो जितनी भी आप एक्सरसाइज डेली करते हैं रूटीन में, जैसे वज़न कम करने के लिए डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेल्दी से मुराद ये है कि टिका के खाएं, हाँ जी, पेट भर के। लेकिन वो जो लाइक हेल्दी से मुराद प्रोटीन्स लेनी चाहिए, एग्स खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए। एक वक्त में 3 बॉइल्ड एग्स या 4 बॉइल्ड एग्स अगर खाएं, आपने कभी खाए 3-4 बॉइल्ड एग्स इकट्ठे? मैं एक दिन में खा लेती हूँ, 6 भी खा लेती हूँ। एक दिन में 6 एग्स? नहीं, वो विदाउट वो जर्दी पे तो नहीं खाते ना फिर, अगर इतने अंडे खाने। अगर आपने जर्दी, मैं तो यूँ करती हूँ, जिस दिन मैंने एक अंडा खाना तो मैं पूरा अंडा खा लेती हूँ। अगर एक पूरे दिन में एक खाना तो फिर पूरा जर्दी के साथ। तो अगर हम मुर्गी को कहें कि भाई हमें जर्दी अलग दे दो और सफ़ेदी अलग दे दो, तो कोई पॉसिबिलिटी है? ये मुर्गी से पूछना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि आगे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जैसे वो आजकल मतलब चिकन प्रोड्यूस हो रहा है जिस तरह से, जिस लेवल पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि जर्दी और वाइट अलग अलग हो सकती है। मुझे वैसे देखें, अगर एक ही अंडे में से कितना अजीब लगेगा ना, हाँ, कि जर्दी अलग और ये अलग हो जाए। वैसे ऑलरेडी जर्दी होती तो अलग है, अंडे में अलग होती है, होती तो अलग है, मगर मज़ा ये आता है कि जर्दी अंडे के अंदर होने की बजाय बाहर की साइड पे और सफ़ेदी अंदर की साइड पे हो। यू आर कंफ्यूजिंग मी एक्चुअली। आई एम नॉट कंफ्यूज। आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली हम नेचर्स को तो चेंज नहीं कर सकते। नेचर को नहीं चेंज कर सकते, मगर जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो हम अंडे को डी नेचर कर देते हैं, यानी उसकी प्रोटीन्स जो हैं उसको डी नेचर कर देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं।
अंडा बॉईल करने से उसकी प्रोटीन्स खत्म हो जाती है? नहीं, ख़त्म तो नहीं होती, मगर वो जो असल हालत होती है वो तो लिक्विड होती है ना, राइट। बाद में वो हम सॉलिड उसको अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आपने उसको एज इट इज़, मतलब जो अच्छा सोर्स है अंडा प्रोटीन का, अगर आप उसको उसकी नेचुरल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है फिर? कैसे? एगनॉग, जैसे वो मैंने तो वैसे कभी वो नहीं, मैं तो बॉईल करके ही यूज़ करती हूँ। नहीं, बड़ा आसान तरीका ये। आप बताएं वो अपना असद भाई कि अगर हम बग़ैर बॉयल किए अंडा लेना चाहें, देखिए अंडा जो है वो बनाने के और बेवकूफ़ बनाने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अंडा जो है वो हम, जैसे आपने फरमाया, हाफ़ बॉयल अंडा खा सकते हैं, हाफ जिसमें जर्दी जो है ज़्यादा भी पकी हुई नहीं पकी हुई नहीं होती, वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दैट। यू डोंट लाइक मेरा दैट। टेस्ट फिर अंडा जो है वो पूरा फुल बॉयल हो सकता है, फिर उसके बाद अंडा हाफ फ्राई हो सकता है। दोनों ही पसंद नहीं है मुझे, लेकिन फ्राई ऑयल में भी किया जा सकता है, पानी में भी किया जा सकता है। ओके। फिर उसके बाद ऑमलेट अंडा हो सकता है। अच्छा सर, उसको मतलब ऐसा हो सकता है कि उसको दूध में, मतलब ऐसे? हाँ, तो वो एग नॉग कहलाता है। वही कह रही हूँ ना। तो जब उसको आप दूध में डाल के 1 फुट यूँ ऊपर लेके जाएं, फिर दूध को इस तरह वो ऊपर स्मेल नहीं करता? नहीं, स्मेल तो करता है, मगर नाक तो बंद किया जा सकता है, नाक बंद करके पी लें। Okay. जिस तब ख़वातीन हैं वो सर के बालों में कई दफ़ा दही लगाती हैं, राइट। या अंडा लगाती हैं, तो स्मेल तो आती है, मगर दूसरों को आती है ना, उनको खुद को तो नहीं आती। खाने की बात और है ना सर। तो नाक बंद करके खाया जा सकता गरम दूध के अंदर उसको? है। गरम दूध के अंदर हल्दी भी डाली जा सकती है, मिर्चें भी डाली जा सकती हैं, काली मिर्च भी डाली जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जर्दी नहीं खानी चाहिए, वैसे हेल्दी नहीं होती है, इसमें तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो नहीं खानी, अवॉइड करना नहीं, मगर जैसे अब आप 5-6 अंडे जब रोज़ाना खाते नहीं, हैं। मैं कहाँ खाती हूँ 5? नहीं, आपने बताया ना कि आप कई दफ़ा 5-6 अंडे नहीं, तो खाते बॉइल्ड वो तो वाइट होता है ना उनका, पूरे एग्स तो नहीं खा सकते ना, 4 और 5 पर डे। और खाती तो आप पूरे ही हैं। नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं, ज़ाया पूरा कर नहीं देती हैं आप। मैं नहीं, जर्दी नहीं खाती। एक जर्दी मैं खाती हूँ, एक अंडा मैं फुल खाती हूँ, हाँ, एक अंडा मैं फुल डेली खाती हूँ। ठीक है। और वो वैसे तो बहुत हेल्दी होता है, एक फुल अंडा, एक फुल एक अंडा, लेकिन उसके साथ प्रोटीन्स के लिए वाइट मैं 3 to 4 एग्स का ले लेती हूँ। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी आदत है, मतलब एक छोटी सी आदत है मगर बहुत अच्छी आदत है कि लोग जो सुबह नाश्ता ही नहीं करते हैं, दैट इज़ अ बैड हैबिट। नाश्ता करना चाहिए, उसमें प्रॉपर जो है मतवाजिन खाना खाना चाहिए, और अच्छी आदत जो हैं उसमें आपने एक नींद का जिक्र किया। नींद है जी। अच्छा, सीसॉ का पता है आपको? सीसॉ, व्हाट इज दैट? असद भाई, सीसॉ, सीसॉ नहीं पता? फट्टा जो होता है, फट्टा जो होता है उसमें एक दरमियान में कुछ चीज़ लगी होती है, बच्चे जो हैं इधर ओके, वो स्विंग। राइट राइट। हाँ, स्विंग तो और चीज़ है। मतलब वो इधर से बैठते हैं तो इधर उठ अगर जाता एक है, जना इधर बीच से में भारी हो तो दूसरे ठीक ठीक ठीक। यस यस, बचपन में हम करते थे। बिल्कुल। मसलन अगर एक साइड पे आप बैठ जाओ ना, एक साइड पे असद असगर साहब, तो हम तो दोनों का वजन आई एक डोंट जैसा नो दैट कौन ऊपर जाएगा। मैं शायद हम दोनों का तो एक जैसा वजन है, वजन एक जैसा ही होगा मे बी। कंपैरेटिवली कोई थोड़ा ज़्यादा फ़र्क होगा, बल्कि आप भी बैठ जाएं तो आपका भी एक जैसे, हमारा तीनों का वजन तकरीबन एक जैसे नो है। सर। अच्छा, आपका ज़्यादा है? थोड़ा कम है। नहीं, आपकी शख्सियत बड़ी भारी भरकम है ना। मतलब एक शख्सियत का रोब भी तो होता है, एक आप बड़ी गुलकारा हैं फ्यूचर में ख़ास तौर पे। आप इसको वजन के साथ कैसे देखिए, वजनी link कर रहे हैं? शख्सियत, भारी भरकम शख्सियत। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह सीसॉ जो है, जी अगर सर। उसके इस साइड पे जोर डालें जी। तो दूसरी साइड अप हो जाती है। इसी तरह से अगर हम रात को सही वक्त पे सोएं तो हम सही वक्त पे जागेंगे भी। एग्जैक्टली। मगर मसला ये है कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें लोग सोते बहुत लेट हैं। लोगों ने अपने बहुत सारे काम ही लेट लोग कर देते हैं, जो बेसिक, कुछ लोग 3 जॉब्स भी करते हैं, 2 जॉब्स भी करते हैं, तो फिर वो दे गेट स्टक इनटू रूटीन और स्लीपलेसनेस, वो भी जागते रहते हैं, उनकी तबीयत खराब। अच्छा, जब हम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
तो फिर सारा दिन तो अच्छा नहीं गुजरता। तो हम अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना फिर उस नेगेटिव तरीके से, ऐसे ही अपने आप को, अपनी तबीयत को, अपनी सेहत को, अपनी शख्सियत को। मिस की आवाज़ आ रही है? ओके, बस मैं सही है, थोड़ा सही सेट है, कर बस लेती ठीक है मिस। हूँ। ओके। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि आजकल के जो दौरे हाजिर है, जैसे मिस ने बताया कि लोग 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, तो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नींद के ऊपर बुरा असर पड़ता है, नींद कम हो जाती है? ऑब्वियसली हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि ये अब ज़्यादती भी है, लेकिन यहाँ पे हमें करना भी पड़ता है। मैं भी करता हूँ, मैं भी 2 जॉब्स करता हूँ। तो रात को भी करते हैं? रात को नहीं, मतलब जाते जाते घर 9 बज जाते हैं। ठीक है। तो सुबह अगर मैं 7 बजे 6:30 बजे घर से निकलें, तो रात को अगर 9 बजे गए हैं तो घर में भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चे भी, सारे घर वाले भी, उनको भी टाइम देना है, कई दफ़ा बाहर लेके जाना है। तो तकरीबन रोज़ मैं 12 बजे सोता हूँ और 12 सुबह बजे 6 बजे उठ जाते हैं, तकरीबन। तो इसका 6 घंटे की नींद होती है। 6 घंटे की नींद जो है वो कदरे कम है, और आप जब 6 बजे सुबह उठते हैं 6 घंटे की नींद के बाद, तो फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, या जो है आपको अबासियाँ आ रही होती हैं? नहीं, मेरे पहला 1 घंटा तो नहीं सही गुजरता, लेकिन उसके बाद ठीक हो फिर चाय पी लेते हैं? जाता तकरीबन। मतलब कई दफ़ा चाय, या फिर जब जॉब पे पहुंच जाते हैं तब वो नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। सॉरी, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ही बल्कि कहते हैं, मैंने कहीं जगहों पे लिखा हुआ पढ़ा भी है कि 6 आवर्स की स्लीप इज़ ओके। ओके, मतलब तो ये क्या है? यानी 6 आवर्स किसी की नींद की ज़रूरत होती है, किसी की 7 आवर्स होती है, किसी की 8 आवर्स होती है। एक्चुअली हम अपने आदत भी डाल लेते हैं ना, अपने जिस्म को आदत डाल लेते हैं कई दफ़ा। तो अच्छा, नींद का ये है कि जब हम एक गो में 5 घंटे सोते हैं ना, तो हमारा जो जिगर है वो हमारी बॉडी को क्लेंस करता है, साफ़ करता है। और अगर हम उससे कम सोते हैं, 5 घंटे से कम सोते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से क्लीन नहीं होती। एग्जैक्टली। इसी तरह से जो हमारा दिमाग है, उसकी जो आपने कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को कई दफ़ा डीफ्रैग करना पड़ता है। यानी कंप्यूटर को फाइलिंग सिस्टम, अगर उसका जहाँ पे हार्ड डिस्क में कहीं यहाँ पे उसकी फाइल्स पड़ी हैं, कहीं यहाँ पड़ी हैं, ये फिर उसको उनको रिट्रीव करने में ज़्यादा टाइम लगता है, स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रोज़ाना सुबह जब हम अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना चाहिए, रिफ्रेश हो जाता है वो रिफ़्रेश होता है। इसी तरह इंसान का दिमाग जो है वो रिफ़्रेश तब होता है जब हमें उसको सुला देते हैं, सोने का मौका मिलता है। फिर होता ये है कि रात जब होने लगती है और अंधेरा होने लगता है, तो हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि कुछ ऐसी रतूबतें खारिज करे, जैसे मेलाटोनिन, जो कि अंधेरे में खारिज होती हैं, दिन में खारिज नहीं होती। ठीक है। और अगर हम उस वक्त को गंवा देते हैं, हम मोबाइल उठा के या लैपटॉप को देखने लगते हैं, तो उसमें से जो ब्लू लाइट एमिट होती है वो मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम कर देती है, और नींद जो है वो थोड़ी दूर चली जाती है। या जो लोग 6, 7, 8 बजे चाय पीते हैं, कैफ़ीन लेते शाम हैं, को? हाँ शाम को, और जो लोग सिगरेट नोशी गिलानी करते हैं, वो जो नहीं, मेरा मतलब है तंबाकू नोशी करते हैं, तो वो भी क्या होता है कि उनकी नींद जो है फिर अच्छी नहीं आती, क्योंकि स्टिमुलेंट्स जो हैं दिमाग को रोशन कर देते हैं। कुछ लोग तो बाकायदा यहाँ पे चूंडी रख लेते हैं। इट सीम्स वेरी बैड। वो मगर वो रोशन दिमाग करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हम जब स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या इवन एक वो जो नर्स थी जो अपने मरीज़ को कहती थी उठो, सोया हुआ था तो उठो, नींद की गोली खा लो, तो जो नींद की गोलियां खाते हैं या कोई और ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं,
उनकी नींद भी मुतासिर हो जाती है। उनका तो ओवरऑल मिजाज, वो तो जो आपने बात की है ड्रग्स वाली, वो तो उनकी नींद तो क्या, उनकी तो वो तो अच्छा, बेटा ही नींद सर। से भी ओवरऑल मिजाज मुतासिर हो जाता है। एग्जैक्ट। टेंशन से हो जाता है कुछ, टेंशन से अगर कोई नींद ना आती हो, इस तरह का कुछ होता है चक्कर? हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो हमारे अंदर एड्रेनलिन की मिकदार बढ़ जाती है, या एक्साइटेड हैं, या एक्साइटेड है फॉर दैट मैटर, या तो कोई ऐसा पैशन है, कोई ऐसा ख्वाब है जो आपको दिन में जागने पे मजबूर करता है। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो आपको रात को नहीं सोने देते। यानी कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस या टेंशन, फिर इसी तरह से जब हम सुबह जागते हैं तो हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, हमारे जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से रतूबत खारिज होती है, जैसे एड्रेनलिन, और फिर कॉर्टिसोल थोड़ी सी मिकदार में। मगर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है कि ये बंदा मुझे खा जाएगा या मैं इसको खा जाऊँ। लड़ाई जब हो जाती है, किसी से टेंशन हो जाती है, मुँह मारी हो जाती है, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर रात को गहरी नींद नहीं आती। इसी तरह जब नींद हम कम करते हैं तो भी हमारी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नींद जो है बुनियादी तौर पे, अगर आपने ज़िंदगी की तवालत और ज़िंदगी की क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाना है, तो ज़रूरी है कि हम नींद अपनी जो है बर वक्त सोएं। और फिर कुछ लोग जो है खाना खाते ही बेड पे चले जाते हैं, तो उनको ईसोफेजियल रिफ्लक्स प्रॉब्लम, यानी खाना मुंह को आने लग जाता है। तो खाना खाने के कम से कम घंटा डेढ़, और खाना फिर कुछ लोग पेट भर के थोड़ा खाते हैं। चलना फिरना चाहिए, थोड़े छोटे मोटे काम कर ले बंदा अपने, ताकि वो जो है आपको नियर टू डाइजेस्ट तो हो जाए ना एटलीस्ट। बिल्कुल। तो नींद जो है ये पहला वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन और वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, अगर हम मतलब हमारी 8 आवर्स की स्लीप पूरी हो गई है, मगर हम किसी ऐसी जगह पे सोए हुए हैं, यानी कि हमारा रूम या हमारा घर इस तरह से है कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आपको आ रही, कोई खिड़की नहीं है, या डायरेक्ट आपको, जो आपने कहा कि सूरज की रोशनी ऐसी होती है कि वो हमें मैसेज देती है कि दिन हो गया या अब उठ जाना चाहिए, लाइक समटाइम्स यू आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि मेरी 8 घंटे की नींद पूरी होगी, लेकिन क्योंकि मेरा रूम जो है वहाँ पे इतनी लाइट या वो नहीं आती बाहर से नेचुरल, तो समटाइम्स 8 आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू गेट अप, लाइक कि मुझे ज़्यादा नींद नहीं ले लेती हूँ। एक दो आपके सवाल का 2 जवाब है। एक तो ये भी है कि कई दफ़ा पूरे हफ्ते का कुछ डेफिसिट हुआ होता है, किसी दिन 6 घंटे सोए, किसी दिन 5 घंटे सोए। हर किसी की नींद सिमिलर नहीं होती। ठीक है। किसी के 6 घंटे से काम चलता है रोज़ाना, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9 घंटे। तो ये 6 और 10 घंटे के दरमियान मुख्तलिफ लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर मीन यानी ज़्यादातर एवरेज जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो 8 घंटे है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स, हाँ, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको ज़्यादा नींद ज़्यादा। चाहिए होती है, जवान लोगों को उसके, और जो बुजुर्गी या बड़ी उम्र हो जाती है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको कम नींद की ज़रूरत है, मगर नींद की उनको भी ज़रूरत होती है। लेकिन वो मैंने अक्सर देखा है बुजुर्गों को कि वो कम सोते हैं, जागते ही रहते हैं, कम सोते हैं। मगर उससे सेहत ख़राब होती है। आपको स्लीपिंग ब्यूटी का पता होगा, जो सो ही रहते हैं। ब्यूटी स्लीप का पता होगा। फिर उसके बाद एक पावर नैप होती है। लोग जो हैं वो अगर दोपहर के वक्त बजाय चाय लेने के 10 मिनट की एक ठोंका लगा लें, यानी थोड़ी सी नैप ले लें, स्नूज कर लें, थोड़ी सी नींद पूरी, तो उनको ये एकदम री एनर्जाइज कर ये देगा। होता है। तो सिएस्ता जिसको हम कैलूला भी कहते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियाँ आ रही हैं, लंबी दोपहरें, शिकल दोपहर चील अंडा दे रही है, गर्मी बहुत है, तो अगर हम उस वक्त थोड़ी नींद कर लें बजाय चाय से अपने आप को बहलाने के, तो एक तो तरीका ये है कि रात को हमने नींद पूरी कर ली। दूसरा तरीका ये है कि हम दोपहर को या किसी वक्त दिन में जब थकन महसूस करें तो थोड़ी नींद ले लें। फिर उसके बाद आप क्या कह रही थी कि आपके कमरे में लाइट बाहर से नहीं आती है। अब ये है कि अगर हमने नींद पूरी कर ली है तो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल
क्लॉक होता है। ठीक है। वो हमें बताता है कि अब क्योंकि बॉडी के अंदर एक रिदम होता है, डायर्नल रिदम, सुबह के वक्त ऐसी रतूबतें खारिज होती हैं जो हमें जगाती हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, शाम होती है, तो ऐसे हमारे अंदर रतूबतें खारिज होती हैं जैसे गाबा और एसिटाइल कोलिन, जो हमें नींद की तरफ लेके जाती हैं। तो ये जब हम इनसे खिलवाड़ करते हैं तो ख़राबी पैदा होती है। तो अगर लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हमें मैसेज, जब नींद पूरी हो जाती है तो मैसेज जाता है ज़हन को कि अब जो है उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, ज़्यादा सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, उठो बेटा सुबह हुई। सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम 10, 12, 14 घंटे सोते हैं, लेकिन वो उठ जाते हैं 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, फिर सो गए। तो वो मैंने ये एक्सपीरियंस कई दफ़ा किया है। तो जब अगर 14 घंटे बाद भी हम उठे हैं रेस्ट करके, तो फिर भी हम रेस्टलेस से फीलिंग होती है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि एक तो ऐसे शख्स का ड्रग टेस्ट करा लेना चाहिए कि उन्हें पीता है जरा। नहीं मतलब कि जब हम ठान लेते कि नहीं आज तो मैंने सारा दिन रेस्ट करनी है, हाँ, मगर कमर टूट सी जाती है। हाँ जी, कमर का तख्ता हो जाता है जब हम बहुत वैसे ज़्यादा। मुझे तो लगता है कि एक दफ़ा जब आपकी नींद उचक जाती है ना, फिर नहीं मुश्किल से आती। बड़े अजीब लोग हैं जिनको 5 घंटे सो लिया, फिर 3 सो लिया, फिर ये थोड़ा डिफरेंट है। ये आदत डालने की भी बात है कि रूटीन जिस तरह सेट हो हाँ, जाए। जैसे डॉक्टर्स जो हैं उनको कई दफ़ा फ़ोन आ जाते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है, मगर फिर उनको दोबारा सोना होता है। सर्जन्स हैं या कोई इस तरह का काम है, जैसे डॉक्टर साहब का भी, डॉक्टर सदाकत की बात कर रहा हूँ, उनको भी फ़ोन आ जाते हैं, आँख खुल जाती है। तो फिर एक आदत डालनी पड़ती है कि भाई थोड़ी देर तो 10-15 मिनट तो लगते हैं। फिर कई दफ़ा जो है वॉशरूम जाना होता है, तो आके अगर हम आदत डालें तो फिर हम सो सकते हैं। जो अब 12-14 घंटे ये तो तभी है अगर हफ्ते में आपने 8 आवर्स रोज़ाना सोना था, और 8 5 48, 6 48, 8 7 56 आवर्स आपके बनते हैं फॉर 7 डेज़। अब उनमें से इतना डेफिसिट है, इतनी कमी है, तो किसी दिन आप ज़्यादा सो के उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मुकम्मल तौर पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे कोई खाना जो आपने परसों नहीं खाया वो आप आज तो नहीं खा के पूरा कर सकते। सही बात। तो उस दिन का तो उसी दिन नींद पूरी करनी चाहिए, उसी दिन खाना पूरा करना चाहिए। तो एक जो हम आदत की बात कर रहे थे और जो आपने आगाज़ में कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और क्या छोटे, क्या बड़े, क्या घराना, आजकल ये एक रवाज सा चल निकला है, एक ट्रेंड सा चल निकला है कि हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, और कभी लैपटॉप पे बैठ के, कभी मोबाइल फ़ोन पे, कभी डिजिटल वर्ल्ड में, और कभी किसी और वजह से, जैसे असद ने कहा कि नौकरी 2 कर रहे हैं, तो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब हम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारे दिमाग पे, हमारे जिस्म पे, हमारे मूड पे, और हमारे रोज़मर्रा की जो प्रोडक्टिविटी है और हमारी जो मूड है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, हमारी याददाश्त मुतासिर हो जाती है, और दिन भर हम उस तरह से बेहतरीन काम नहीं कर सकते जैसा अगर हम नींद पूरी करें तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो रूटीन की जो बात मिस ने की थी, मिस नादिया ने, तो हम अगर अपनी आदत में जल्दी सोना, उठना शाताब देता है अक्ल दौलत को ताब, अगर हम ये रूटीन एक अच्छी बना लें। और फिर मैंने मुझसे शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि क्या वज़न कम करने के लिए नींद का कोई रोल है, तो बिल्कुल है। जब हम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमारा जो विल पावर होती है, हमारी विल पावर जो होती है वो कम हो जाती है, और फूड से हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की और खुश करने की कोशिश करते हैं, और हम ओवर ईटिंग में इंडल्ज करते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, और हमारे फ़ैसले कमज़ोर हो जाते हैं, और एक्सरसाइज करना मुश्किल लगने लग जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो हार्मोन्स हैं, जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन, ये इस किस्म के हार्मोन हैं जो हमारे सेटाइटी सेंटर को, कि पेट भर गया है या नहीं भरा, ये जो मैसेज हमारे दिमाग को जाता है, और इस तरह जो हमारे फैट डिज़ोल्व
होने के और फैट से हमें जो एनर्जी मिलती है उसकी बजाय अगर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो ये सारा सिलसिला जो है इसका ताल्लुक नींद से है। सो नींद अगर हमारी पूरी हो जाए तो ये पहला स्टार्ट दिन का इतना ज़बरदस्त हमें मिल सकता है और हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है उनका जो आपस में मिलाप होता है ख्वाबों की शक्ल में, वो भी हमें नींद से मिलता है। और हमारी नींद इस तरह की होती है कि इसमें दो हिस्से होते हैं, एक रेम स्लीप और एक नॉन रेम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट जिसमें हम ख्वाब देखते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच वो सारे काम कर रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं, उस शख्स से मिल रहे हैं, और नॉन रेम जिसमें ख्वाब नहीं आते हैं। तो अब तो ऐसी डिवाइसेस भी आ गई हैं जिनमें ये पता चल जाता है कि हम कितनी देर गहरी नींद सोए, कितनी देर रेस्टलेस रहे और कितनी देर हम हल्की नींद सोए। सो अगर नींद की कोई कमी वाक़ हो जाती है तो हम दोबारा जैसे वॉशरूम जाना है या बेल बजी है या कुछ भी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में एक ही तारीख़ में हम सो जाएं। जिस तारीख़ में हम जागे हैं, जैसे अगर कोई सुबह 7 बजे जागा है तो रात 12 बजे से पहले सो जाए ताकि एक ही तारीख़ में जागें और एक ही तारीख़ में सो जाए। तो मिस, ये तो एक आपने काम की बात बताई नींद वाली, और कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं जो हम अपना सकते हैं? हेल्दी ईटिंग। अच्छा, अब आपने ये जो दूसरी बात की है इससे मेरे जहन में एक सवाल आता है। जी सर। हेल्थ की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? जितनी लाइफ, देखिए मैं ज़रा इसको थोड़ा और अयां कर दूँ। पैसे ज़्यादा कमाना, सब इसके पीछे भागते हैं क्योंकि पैसों से ज़िंदगी में बज़ाहिर आराम मिलता है। कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है, क्योंकि हमारी जो है सोसाइटी और हमारा जो माहौल है वो कंज्यूमरिज्म पे चल पड़ी। कंज्यूमर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करो। एड्स हैं मार्केट प्लेस में, हर चीज़ की बहुतात है, हर चीज़ की कई वेराइटीज़ हैं। तो हमें लगता है ये अगर दूसरे के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने जोड़ दिया है और हम टेलीविज़न पे या एड्स में देखते हैं कि जिस शख्स के पास जितनी कोई ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा अशिया हैं, ज़्यादा मालो मनाल है, वो उतना खुश बज़ाहिर नज़र आता है। ऐसा हमने जोड़ दिया। तो आपको लगता है कि सबसे अहम पैसे कमाना है या हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस? नहीं, हेल्थ तो सबसे पहले है। जब आप हेल्दी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर पैसे भी नहीं कमा सकेंगे आप। सबसे पहले तो मैंने कहीं पढ़ा था बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि मतलब बिज़नेस करने के लिए क्या 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ था। तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट था वहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा ज़रूर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, मगर आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे वो उतना ही अच्छा है। तो अपने ऊपर कैसे? अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसे ही इन्वेस्ट करना नहीं है, जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है अपने ऊपर। अगेन मैं कहूँगी कि जैसे हम नींद पूरी करते हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर अगर आप अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी ईटिंग्स हैं, तो अगेन इट नीड्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये बताइए, अपनी फिटनेस जो आपने फरमाया, मैं ये सवाल असद से भी पूछता हूँ। असद भाई, आपने देखा है ऐसे लोगों को कि जो पैसा कमाने के लिए, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी सेहत को दांव पे लगाते हैं। अभी आपने 2 जॉब्स की बात की, और फिर उसके बाद अपनी सेहत को वापस लाने के लिए वही जो पैसा उन्होंने कमाया होता है वही अपनी सेहत पे लगा महंगे हॉस्पिटल में जाकर। हाँ, ये देखा आपने ट्रेंड? हम अक्सर है, पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भरपूर ज़िंदगी गुजारना कोई गुनाह नहीं है। और अगर एक्चुअली हमारी दौड़ लगी हुई है, दौड़ ऐसे है कि हम चाह रहे हैं कि मैं आप जैसा हो जाऊँ, शायद आपसे भी अच्छा हो जाऊँ, लेकिन अगर मेरी उस वक्त जो ज़रूरत है अगर वो पूरी हो रही है तो मेरे ख्याल से इट्स इनफ। यहाँ इधर तक रहें तो हमारी सेहत भी सही रहेगी और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब हम दूसरों को compete या हराने की कोशिश करने में पड़ जाते हैं तो फिर मुश्किलात, परेशानियाँ, कंपटीशन में ये होता है कि हम इससे
आगे निकल जाए। और कॉन्टेंशन में ये होता है कि ये जो है इसके पास जो कुछ है वो हमारे पास आ जाए। हाँ, इसमें भी दो बातें हैं। अब मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब वो शायद वैसे ना हो, मैंने वैसे सुना हुआ है ऐसा कि एक शख्स बहुत दुआ करता था और खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी, और उसका जो पड़ोसी उसका एक दोस्त था, और उसने अब क्या दुआ करना शुरू कर दी, उसने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए, दुआ करना शुरू कर दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी करता हूँ मुझे ये सारा कुछ मिल जाए, उसने ये कहा कि सारा कुछ जो इसके पास है ये वापस ले ले। तो ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। तो कई दफ़ा इस वजह से भी हम अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। यानी कि दूसरे की गाल लाल देख के हाँ। अपने मुंह पे चपत मारने की कोशिश Exactly. करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात मिस कर रहा था आपसे और असद भाई आपसे, वो ये है कि हम हेल्थ जो है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप अगर मुआशरे में नज़र दौड़ा के देखें, जिन लोगों के पास बड़े बड़े ओहदे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं माल की सूरत में, अगर उनकी उस दिन सेहत ख़राब है, खाना हज़म नहीं हो रहा, या नींद नहीं आ रही, या नींद नहीं आ रही, या मेंटली अपसेट है, इरिटेट होते हैं, या जिस तरह से आपने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल खाना खा खा के बढ़ जाता है, या हार्ट के मसाइल हो जाते हैं, चलना थोड़ा सा चलने फिरने से सांस फूल जाती है, डॉक्टर ने सफ़र करने से मना कर दिया, इधर उधर जाने से मना कर दिया, या पाँव के ऊपर सोच पड़ गई, जो भी मसला और कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा काम करके प्राउड भी फील करते हैं कि मैंने नींद पूरी नहीं की और देखो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, यानी माशरे में एक ऐसा रुझान भी बन गया है हाँ। कि इस चीज़ को बड़ी बात समझा जाता है कि वो शख्स काम ज़्यादा करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक लोग कहते हैं जी वो 4-5 घंटे काम करते थे और बाकी जो है इससे ज़्यादा सोते नहीं थे। तो काम 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 और सिर्फ काम, तो कई चीज़ें हमने गलत लर्न कर ली होती हैं। काम 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 और काम, उन्होंने इंग्लिश वाला दूसरा काम बोला था कि नहीं, वो काम इंग्लिश वाला काम तो बहुत अच्छी बात है कि अपने काम से काम एंड कीप CALM काम। हाँ। मगर बात मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी तवाज़ुन बरकरार नहीं रखेंगे तो हम फिसल जाएंगे, हम गिर जाएंगे। जिस तरह सर्कस में आपने देखा होगा कि तनी हुई रस्सी होती है, उसके ऊपर वो पाँव संभल के चल रहा होता है और हाथ में उसने कई दफ़ा एक डंडा भी पकड़ा होता है ताकि हवाएं जो आ रही होती हैं उनसे अपने आप को तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। तो ये जो हम सेहत की बात कर रहे थे, जो अगेन जब हम बात करते हैं हैबिट्स की, तो नींद की हमने बात की। अगर हम सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, ये जो बॉडी है, ये जो हार्डवेयर है, ये इररिप्लेसेबल है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब किसी का कोई दांत जो है निकाल दिया जाता है और दूसरा प्रोस्थेटिक टूथ लगा दिया जाता है, तो वो बात नहीं रहती जो अपनी दांत की है। इसी तरह हमारे जितने भी आज़ा हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट है। सब बहुत इवन दैट अगर मुझे कोई कहे कि हम आपको ज़्यादा सारे पैसे देंगे तो कि उंगली कटवा दूँगी, तो मैं कभी भी नहीं कटवाऊँगी। बिल्कुल, क्योंकि इसका नेमुल बदल नहीं है। है वैसे ना? तो आप उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लें। मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई करोड़ों में देगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इससे ये साबित हुआ कि हमें अपनी हेल्थ का जो है, फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए अगर हम प्रायोरिटीज़ बनाएं, तरजीहात बनाएं, तो एक बात हमने ये बात कर ली कि लोग जो नींद को वक्त का ज़िया समझते हैं कि वक्त ज़ाया हो रहा है, वो वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, क्योंकि जो उनका रेस्ट ऑफ द वेकिंग आवर्स होंगे उसकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए नींद ज़रूरी है। नींद के बाद अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है तो वो है टू ईट राइट। अच्छा, और भी ऐसा साहब कह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में होते हैं कि उसके पास जो है वो मेरे पास आ जाए, या मैं इसके जैसा बन जाऊँगी, इससे भी बेहतर बन जाऊँ, कंपटीशन एंड ऑल दैट। बड़े ख्वाब देखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लोग करते हैं पूरा। लेकिन बिसाइड मतलब इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दिस हमें रूटीन में कुछ चीज़ें हेल्दी भी करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज है, नींद पूरी करना, अच्छा खाना, वो कभी भी नहीं आपको रोकता अमीर होने से, कभी भी नहीं आपको रोकता अच्छा सोचने से। इन्होंने की बात एक तरफ ठीक है, इन्होंने जो भी कहा,
मगर ये मैंने चीज़ें ये भी कहा कि हाँ, ये exactly. हेल्दी और अच्छी भरपूर जिंदगी गुजारना में कोई हर्ज नहीं है। हाँ कोई हर्ज नहीं है। तो ये कभी भी नहीं रोकता, आप ये चीज़ें रोकती हैं आप फैसिलिटेट हैं तो अच्छी बड़े बात। काम देखें, उनको चेस करें, उनको पूरा करें। देखिए बात ये है कि एक शख्स था, वो एक दरख्त काट रहा था और दरख्त जो है वो काटने की कोशिश कर रहा था मगर दरख्त कट नहीं रहा था। तो किसी ने पूछा कि यार तुम शराबूर हुए पसीने से और दरख्त नहीं कट रहा, आखिर वजह क्या है? तो उसने कहा यार वजह ये कि आरी जो है ना मेरी वो कुंद है, वो इतनी शार्प लगने वाली है, लगाने वाली है उसको, तो वो शार्प नहीं है। तो उसने कहा कि जाओ यार आरी लगवा के ले आओ, इसको शार्प करवा के ले आओ। कहते देख नहीं रहे मेरे पास टाइम कम है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये काम छोड़ दूँगा तो ये काटेगा कौन? हमारा कई मर्तबा ऐसा ही हालात होते हैं कि हम जो काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रख लें, हम कम घंटे काम करें और एक सही डिवीज़न ऑफ वर्क एंड डिवीज़न ऑफ लेबर कर लें, और कई दफ़ा सारे काम खुद करने के बजाय अगर हम कुछ काम डेलीगेट कर दें, दूसरों को कर दें, मगर कुछ काम जो हैं वो हम डेलीगेट कर ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर एक्सरसाइज ना करें और मुझे कहें कि आप जो है ना चलें ट्रेडमिल पे 1 घंटा मेरे लिए एक्सरसाइज करें, जैसे वो किसी ने बिल्ली के गले में वो बांध दिया था, घंटी स्टेप काउंटर बांध दिया ताकि वो दिखा सके कि देखिए मैं कितना चला हूँ। ओहो। मगर बात यह है कि एक्सरसाइज एंड द राइट फूड, जब हम अपने मूड को सही करने के लिए वी ईट टू मच एंड पर्टिकुलरली एट डिनर टाइम, दैट इज़ अ रॉन्ग हैबिट। नाश्ता जो है वो ना करना आजकल बच्चों में, बड़ों में काफ़ी आदत बन गई है, और लेट जो लोग जागते हैं वो अपना नाश्ता स्किप करके ब्रंच की तरफ चले जाते हैं या कई दफ़ा सीधे ही लंच पे चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। हमें नाश्ता भरपूर करना चाहिए और मतवाज़िन खाना चाहिए। हमें ये थोड़ा सा कार्ब काउंटिंग का तो लोगों को कुछ पता चल गया है, कैलोरीज़ काउंट करने का तो पता चल गया है, मगर खाने में कितने हरारे लेने हैं यानी कैलोरीज़, कितना जो है हमें ग्रीन कार्ब्स का पता है ना आपको? ग्रीन सब्जियां, हाँ जाहिर ग्रीन कार्ब्स, पत्तों वाली, फिर उसके बाद फ्रूट्स। उसकी बजाय जब हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, दलिया वगैरह नहीं प्रोसेस्ड फूड जैसे डबल रोटी, हाँ जूसेस हैं, ये ठीक नहीं है। जितनी भी प्रोसेस्ड हैं, जितनी भी मशीन से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उनको हमें अवॉइड डॉक्टर साहब ये जो गंदम का ट्रेडिशनली वो दलिया बनता है, गंदम का भी बनता है, जौ का भी बनता अच्छा, है, मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा गाइड कर दें कि कंपैरेटिवली गंदम का दलिया यूज़ कर लेना चाहिए या फिर जौ का? जौ का नेचुरल है दोनों, जौ जो है वो ज़रा सा बेहतर है, जौ का फाइबर ज़्यादा है, ठीक है, और वो बेहतर है, मगर गंदम का दलिया उससे सेकंड नंबर पे है। प्रॉब्लम तब आती है जब गंदम में से हम शैफ निकाल लेते हैं, यानी भूसा, उसका ब्रान जो है वो जब हम अलग कर लेते हैं तब खराबी होती है। अदरवाइज दैट इज़ मतलब उसके समय तक अगर बनाया जाए उसको जैसे ही, वो प्रोसेस्ड नहीं है, रॉ ही है, तो देन इट इज़ गुड। चीनी का इस्तेमाल जो है और चीनी से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाज़ार की हो, ये ख़राबी पैदा करता है। सो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना लाइट, नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह। अगर हम इस चीज़ पे और सादा ग़िज़ा पे चलें तो ये एक ऐसी आदत है जिससे हमें बहुत ही बेहतरीन नताइज मिल सकते हैं। मगर हम सुबह के टाइम फ़कीर होते हैं, बस रात को इसी वजह से जब कोई नाश्ता छोटा, फैशन भी नाश्ता कम, दोपहर का खाना उससे ज़्यादा और रात का खाना उससे ज़्यादा। अभी हमें देखें सारे जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं सारे वो रातों को ही ओपन होते हैं, लेट नाइट ओपन हुए, तो मतलब एक गैमा गैमी और लोग आए होते हैं खा रहे। उससे नतीजा ये निकलता है कि जब हम नाश्ता भारी करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो बड़ी हो जाती है। जब हम रात का खाना
भारी करते हैं तो हमारा पेट बड़ा हो जाता है। तो ये जो हमारी बॉडी की डिस्प्रपोर्शन हो जाती है, उसमें एक बड़ी वजह ये है कि हम रात का खाना ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं रात का खाना मुरगन और ज़्यादा और स्वीट डिश और ये सब चीज़ें खा के, तो बॉडी को ये पैगाम मिलता है कि ये ऊँट की कोहान होती है कमर पे, इंसान की कोहान आगे बन जाती है, तो वो उसको स्टोर कर लेता है। तो ये जो फैट है जो हमारे हमारे जो पेट के अंदर अज़ा हैं, लिवर है, जैसे फैटी लिवर बन जाता है, या जो अंदर जितना भी फैट है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अगर रात को पेट भर के खाना खाया जाए, लेकिन 8 बजे या 9 बजे 1, 2, 3 घंटे जैसे कह रहे थे कि 1.5 घंटे तक अगर हम वॉक कर लें या फिर कोई काम 1.5 घंटा, उसके बाद कौन वॉक करता है? नहीं, मतलब कि अगर 8 बजे अमूमी तौर पे नहीं करते। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि एनर्जी की ज़रूरत तब होती है जब हमने सारा दिन काम करना होता है। तो सुबह जाग गए, सारी रात फाका रहा, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि फाके के ऊपर फाका ना करें, फाके को तोड़ दें, ब्रेक फास्ट। और जब हम कुछ खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, अंडा खाएंगे, दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, कोई रोटी खा लेंगे, इवन फॉर दैट मैटर पराठा खा लेंगे, तो फिर आगे हम अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करेंगे तो इट इज़ ओके। अगर हम फिज़िकल वर्क नहीं करेंगे, जाके मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे बैठ के हमने चले जाना है, ऑफिस में जाके बैठे रहना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुरगन और चीनी वाली ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए, मगर हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। दोपहर के खाने से ज़रा पहले हमें कोई फल खाने चाहिए और दोपहर के खाने में ज़्यादा सलाद लेना चाहिए। और रात का खाना जो है, हमें कुछ नट्स ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या थोड़ी सी रोटी खा सकते हैं, जैसे आधी रोटी। दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। फूड एंड मूड कनेक्शन बहुत गहरा है, और अगर मूड ठीक है तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि हम पानी कितना कंज्यूम करते हैं। इधर पड़ा हुआ पानी, तो पानी अगर दिन में 1.5 लीटर 2 लीटर हम पानी पीते हैं, तो एक तो वज़न कंट्रोल करने में उसका फ़ायदा है, हमारे अंदर जो कसाफत और फासिद मादे हैं उनसे हम जान छुड़ा सकते हैं, लिवर को कम काम करना पड़ेगा। हत्ता कि जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनको नींद भी कदरे कम की ज़रूरत होती है। हाइड्रेटेड रहते हैं ना, हाइड्रेटेड रहते हैं, जल्द जो है वो अच्छी हो जाती है, हाइड्रेटेड रहते हैं। लेकिन पानी आजकल जैसे कि साफ भी नहीं मिलता हमें, तो इस पे भी ये हाल से तो काम। पानी जो है उसको साफ़ कर लें, हाँ, दिल बॉईल कर लें और पानी और नीयत। और नीयत, ये तीनों चीज़ें साफ रखें। साफ नीयत तो दिल से ही होती, खैर वो दिल साफ हो गया तो नीयत भी साफ ही हो गई। नीयत भी साफ रखें, दिल भी साफ रखें, पानी और पानी भी साफ। उसको आप उबाल लें, ठीक है, और फिर उसको छान लें। तो कितना उबालना चाहिए, कितने मिनट? जितने मिनट आप उबाल सकें। अच्छा। उबलने दें उसको। तो डॉक्टर साहब कई दफ़ा उस पे वो आ जाता है, उसको छान लें। थोड़ी देर रख भी देंगे ना तो वो तय में चला जाता है। हाँ, फिर उतना हम अलग अलग कर सकते हैं। लस्सी भी तो देखिए ना, जब आप बनाते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, आ जाता है, लेकिन वो मक्खन होता है सर। तो उसको भी निकाल लेते हैं, हाँ, कई दफ़ा और फिर बाद में उसका देसी घी भी बना लेते हैं। वाह वाह। तो इससे आप पानी को भी साफ़ रख सकते हैं। फिर पानी मिल भी सकता है आपको, जो बाज़ार में दूसरा बॉटल्ड वाटर। मकसद ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ये तीसरी अच्छी आदत हो गई। पहली कौन सी थी अच्छी आदत? नींद है, डाइट है, दूसरी डाइट पानी होगी, है। तीसरी पानी। पानी। चौथी अच्छी आदत ये है कि आप एक्सरसाइज करें। जी। ये जो आपको बॉडी अल्लाह मियाँ ने दी है, इसको जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग लग जाता है, यही हमारे लिए अजाब बन जाती है। अजाब बन जाता है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स, जिनसे हमें नींद भी अच्छी आती है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है, और उसकी वजह से
हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग का और जिस्म का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दिमाग कोई आउटसाइड चीज़ नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जब हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस का हम ख्याल करते हैं, और फ़िज़िकल फ़िटनेस में हम योगा करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं, छोटे और बड़े जॉइंट्स को। आपने देखा होगा कि लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, हत्ता कि कानों को भी हिलाया करें ऐसे। अच्छा, नहीं, हाथ लगाए बगैर जैसे हाथी हिला। अच्छा दुम हो तो दुम को हिलाएं। अच्छा, जिसकी मतलब दो हाँ, जिसकी हो। अच्छा, अगर ये सब मुमकिन नहीं है तो कम से कम वैसे ठीक है, भैंस को नहीं देखा आपने कभी? वो इंसान तो नहीं होती ना सर। चले, मतलब कोशिश तो करती है। मतलब इंसानों की कैसे दुम मैं परेशान हो गई। चलो, कान तो होते हैं ना, कान हाँ। हिलाया करते। अच्छा, मकसद ये है कि एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज जो है वो अगेन लोग रात के वक्त करते हैं, लाइक जिम चले जाते हैं 8-9 बजे या 10 बजे। नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब आप जिम चले जाएंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे और दौड़ें भागेंगे तो आपकी एड्रेनलिन हाई हो जाएगी, फिर आपको नींद कदरे देर से आएगी। ओके, तो ये बेस्ट टाइम ये है कि आप शाम 6 बजे से पहले एक्सरसाइज कर। बेस्ट तो सुबह का वक्त है, मगर वरना 6 बजे से पहले एक्सरसाइज करें। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करें, उसमें आप जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करें, कुछ आप जो है वेट से भी कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, या आप अपने वज़न से, जैसे पुशअप्स हैं, प्लैंक्स हैं, दैट इज बेटर बेसिकली, बेस्ट है ये। हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो 3-4 किस्म, फिर रनिंग है जिसमें आपका हार्ट रेट जो है वो अमूमी तौर पे अगर किसी का हार्ट रेट 70 के इर्द गिर्द रहता है तो अपने हार्ट रेट को 140-150 तक लेके जाए। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर अलग बात है, फिर तो डॉक्टर से मशवरा करें कि हमें करना है कि नहीं। अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो 140, 150, 160 तक अपना हार्ट रेट ऊपर लेके जाना उससे क्या चाहिए, फायदे होते हैं? ताकि हमारा जो ऐसी जगहों पे दिमाग की छोटी नसें, पाँव की और बाकी जगहों की ऐसी नसें जहाँ पे आम तौर पे ब्लड प्रेशर राइज होके खून नहीं जाता, वहाँ पे भी खून जाए, क्योंकि खून जहाँ पे पहुँचता है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, वहाँ पे फासिद मादों को वो लेके आता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वहाँ पे पहुँचाता है, तो उनको एक नई ताजगी और ज़िंदगी मिलती है। राइट सर, आई वॉज ऑपरेटेड लास्ट 3 years। मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था तो 3 साल हो गए हैं, तकरीबन 3-3.5 साल। तो मैं पुशअप्स कर सकता हूँ? अगर तो आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो फिर आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि भाई गॉल ब्लैडर का अगर ऑपरेशन हुआ था तो उसमें कई दफ़ा ये होता है, क्योंकि ये ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें जो हमारा पेट है, यानी जिसको आप एब्डोमेन हम कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी खोल के ऑपरेशन होता है। तो जब उसको सी दिया जाता है और अच्छी तरीके से अगर सी दिया जाता है तो फिर हर्निया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हर्निया ये होता है कि हमारे अंदर का कोई भी हिस्सा बाहर ना आ जाए। तो अगर आपको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है, ऑपरेशन सही हो गया है, तो फिर बिल्कुल आपको करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए, ताकि आपकी जो एब्डोमिनल मसल वॉल है वो मज़बूत हो जाए, जो उसकी दीवार है जो हमारे मसल्स की, वो मज़बूत हो जाए, ताकि आप कोई चीज़ उठाएं तो आपको ये एक आर्जा या मुश्किल पेश ना आए। स्टेमिना जो है वो आपका भी बिल्ड हो जाता है ना, जब आप मसल स्ट्रेंथ होगी तो आपके जो टेंडन्स हैं, जो जहाँ पे जाके वो हड्डियों से जुड़ते हैं, वो सारी जगह ठीक रहेगी। वरना क्या होगा कि आपकी जो जॉइंट्स की अलाइनमेंट है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स मुख्तलिफ हैं उन पे मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पट्ठे और पट्ठों के साथ जो टेंडन्स होते हैं वो लगे होते हैं।
अगर हम उनको बैलेंस में ही नहीं रखते तो फिर उनमें दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपस में उनका जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहता। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे ज़हनी जिस्मानी दोनों तरह के फ़ायदे होते हैं। मिस कौन कौन सी आदतें हो गई? नींद है, खाना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज है, 4 हो गई। चाय। 5वीं बात यह है कि लोग सूरज से निकलने से बड़ा अवॉइड करते हैं। कि काले हो जाएंगे, 1 नंबर 2 यहाँ पे गर्मी गर्मी भी लगती बहुत है। होती है, ये भी है। पसीना आए। मगर सूरज का हमारे जिल्द के ऊपर पड़ना ज़रूरी है, और जाहिर है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हम अपनी जिल्द को सूरज के सामने एक्सपोज करेंगे तो मुश्किलात होंगी, मगर सुबह सवेरे और शाम के वक्त सूरज की ये पोजीशन होती है कि वो जिल्द को इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, और उसके हम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूवी इंडेक्स जो हमारी जिल्द को ख़राब करता है वो नहीं होता, मगर दूसरी जो स्पेक्ट्रम में जो लाइट्स होती हैं वो हमारी जिल्द के लिए, जैसे विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो लोग जो रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, या आउटडोर एक्टिविटीज़ से परहेज़ करते हैं, उनको भी डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। और ख़वातीन जो बड़ी उम्र की होती हैं उनमें हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो एक ये भी अच्छी आदत है कि हम रोज़ाना की बुनियादों पर आउटडोर कुछ वक्त ज़रूर स्पेंड करें। कई दफ़ा डॉक्टर्स जो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको कहते हैं कि मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो जॉइंटस अगर किसी बच्चे को है तो उनको लगवाएं। जो बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस, पैदाइशी जॉन्डिस होती है, उनका ये इलाज है जो आपने इलाज है फरमाया। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमने चंद चीज़ें की, और अब मुझे ये बताइए कि काम के मुतालिक जो हम कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसको हम सबसे आखिर में रखेंगे। ये बताइए कि रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, करीबी होना, दोस्त होना, अजीज़ व अकारिब होना, अपने प्यारों का साथ होना, जैसे माँ बाप, शौहर, बीवी, बच्चे, या अकेला हो बंदा, कौन सा बेहतर है? पहले और जो आपने बात कही है इसमें ये बताइए कि जो हमारे अजीज़ व अकारिब होते हैं, जो हमारे करीबी होते हैं, उनके साथ कभी ना कभी कोई जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे बर्तन आपस में टकरा भी जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं? आ सकती नहीं, आती हैं। आती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप्स में सबसे जो काम ख़राब करती है बात, वो है कि जब हम कोई बात किसी को या कोई हमें ऐसी कह देता है जो बहुत बुरी लगती है, तो उससे ताल्लुकात मुतासिर हो जाते हैं, बजाय ऐसे रिश्तों में प्यार के दूरियां आ जाती हैं। तो हमें अपने कम्युनिकेशन पे और अपने मूड मिजाज पे काम करना चाहिए रोज़ाना की बुनियादों पे या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो रिलेशनशिप्स जो हैं अपने प्यारों के साथ, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर फैमिली, जो जिस घर में हम रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, एक होती है एक्सटेंडेड फैमिली, जी जी जी, खाला, मामू, चाचा, दूर दराज के रिश्तेदार जिनसे आप रोज़ नहीं मिलते, एक छत के नीचे नहीं रहते, और एक होती है न्यूक्लियर फैमिली जो एक न्यूक्लियस है, महवर है। जी जी। इनके साथ अगर हम रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी आदत का हिस्सा ना बना लें कि अगर एक नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ है तो एक नेगेटिव इंटरेक्शन के पीछे 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस करने चाहिए जिसके साथ हुआ है। जी, अगर हम ऐसा नहीं करते और एक नेगेटिव इंटरेक्शन के साथ सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंटरेक्शन, इज टू हार्ड, इसका फ़ायदा फिर ये है कि आप दूसरा अगर नेगेटिव इंटरेक्शन कर भी रहा है तो आप उसका हिस्सा ना बने, ताकि आपको हार्ड काम ना करना पड़े। नरम जुबान हड्डी को तोड़ और डालती, अगर नरम जुबान हड्डी को तोड़ डालती, और जुबान में तो हड्डी होती नहीं। लेकिन देख लें कैसी बात।
तो इसका मतलब ये कि ताल्लुकात जो है उनके ऊपर इन्वेस्ट करना, भी आप बात कर रही थी कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। अच्छा, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बिज़नेस में तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कमाया अपने ऊपर लगाया, अपने कुनबे के ऊपर लगाया, उसके बाद ना सिर्फ आपने सेविंग की बल्कि आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट की फॉर फ्यूचर। ऐसे ही है ना? तो क्या हमें अपने ताल्लुकात में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, ज़ाहिर करना चाहिए। तो ये हैबिट्स में छठी हैबिट ये है गुड रिलेशनशिप। हंसना, खुश रहना। अब जब रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें एक रिलेशन आपका अपने आप से भी है, खुद से भी है, और एक रिलेशनशिप आपका खुदा से भी है। तो उसमें इन्वेस्ट करना, अगर आप खुद अपने मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करते, यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट थिंक दैट यू आर अ गुड पर्सन, और वो आपको अच्छा महसूस तब होगा जब आप अपने साथ राब्ते में आएंगे। और अपने साथ राब्ते में आप तब भी आ सकते हैं जब आप नहा रहे होते हैं, जब आप वॉशरूम में होते हैं, वहाँ तो कम से कम कोई आपको आके तंग नहीं करता है। ऑनेस्टली, अगर आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोचें और आप अपनी, तो एट द टाइम व्हेन यू आर इन द वॉशरूम एंड बाथरूम, सम ब्रिलियंट आइडियाज़ come to your mind at that time. When do you look at yourself very closely? When you are making your hair. जब आप अपने बाल बनाते हैं तो आप अपने गौर से देखते हैं। जब आप शेव करते हैं, मर्द करते हैं, तो वो अपने आप को गौर से देखते हैं। जब आप दांत साफ करते हैं तो तब आप अपने आप को गौर से देखते हैं। तो जब आप अपने आप को शीशे में, आईने में देखते हैं, तो डू यू स्माइल एट योर सेल्फ विद लव? डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं? डू यू लाफ, जो इन्होंने बात कही थी, क्या डू यू लाफ हार्टिली दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग गुड, देयर इज़ अनदर डे, आई एम स्टिल अलाइव, आई एम ओके, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द डे? क्या ये फीलिंग्स आपके दरमियान अंदर आपके आती हैं? डू यू लव योर सेल्फ? डू यू लाइक योर सेल्फ? डू यू ऑनेस्टली थिंक दैट यू आर अ गुड पर्सन? आप अपने ज़मीर की अदालत में जब खड़े होते हैं तो आप उससे भागने की कोशिश करते हैं, या आप सोचते हैं कि यार ये मुझसे गलतियाँ हुई, फ़लाँ जगह मुझसे गलती हुई, मैं जाके मुआफ़ी तलाफ़ी कर लूँगा, मैं उससे मुआफ़ी मांगूँगा, ख़ुद से मुआफ़ी मांगूँगा, रब से मुआफ़ी मांगूँगा, और जो अल्लाह के शुक्र हैं या दूसरों ने मुझ पे एहसान किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, रब के सामने ग्रैटिट्यूड के साथ पेश होऊंगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा। तो जब आपका ख़ुद से, खुदा से ताल्लुक़ उस्तवार होता है और बेहतरीन होता है, तो फिर दूसरों के साथ भी ताल्लुकात बनाना आसान हो जाता है। वरना इतना बैगेज जमा हो जाता है, इतना वेंडेटा होता है, इतना आपके अंदर क्रोध और इतनी आपके अंदर हेट्रेड जमा हो जाती है कि आप जैसे खुदा न खास्ता कोई ऐसा खाना खा ले जिसकी वजह से उसको खट्टे डिकार आ रहे हों, तो वो जो फीलिंग होती है, गंदी फीलिंग, उस तरह से जब हम दूसरों के साथ और अपने साथ ईजी नहीं होते तो वो एक बैड फीलिंग हम कैरी करते हैं, और ना हमें ख़ुद ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है, ना दूसरों के साथ लुत्फ़ आता है। तो रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स एंड गॉड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये मिस चंद बातें थीं जो एक पर्सपेक्टिव से अगर हम इनको रोज़ाना प्रैक्टिस करें, नींद, पानी पीना, खाना खाना और ताल्लुकात और अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज, और ये चीज़ें जो हैं अगर हम इनके ऊपर रोज़ाना की बुनियादों पे काम करें तो आवर लाइफ कैन रियली बिकम गुड। और फिर जो वो ख्वाब हैं, वो जो आप हासिल वर्क प्लेस पे जाके करना चाहते हैं, या जो भी आपका काम काज की जगह है या काम आपका स्किल्स हैं, वो यू विल बी हॉनिंग योर स्किल्स। आपकी स्किल्स जो हैं वो तेज़ हो जाएंगी और वो आरी जो है आपकी तेज़ हो जाएगी। आप ये नहीं होगा कि आपके पसीने शराबूर हो रहे हैं और आपको नताइज नहीं निकल रहे, आपको मतवक्का नताइज नहीं निकल रहे, बल्कि अब फिर आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे दैट विल बी लाइक अ माइडास टच। आप हाथ लगाएंगे वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, सोना हो जाएगी। और नेचर के साथ, जो हमने सनलाइट के साथ कहा था, इसी तरह कभी तारों को और कभी आसमान को और कभी चाँद को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि इस
दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं आता। तो ये चंद हैबिट्स हैं, अगर हम इनको डेली प्रैक्टिस करें तो हमारे अंदर सुकून और शांति और इजी हम हो जाएंगे, और जो कुछ हमारे अंदर होगा वही हम दूसरों को देंगे, क्योंकि जिनके पास लड्डू होंगे वो लड्डू बांटेंगे और जिनके पास डड्डू होंगे वो डड्डू बांटेंगे। तो ये थी जनाब चंद बातें जो आपसे, और क्योंकि हमने हैबिट्स की बात की तो जाते जाते मैं आपको बोनस 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल क्विकली विद इन 1 to 2 minutes बता दूं। 7 आदात उन लोगों की, एक किताब शोरा आफाक बेस्ट सेलर जो लिखी गई, और ये 7 आदात बड़े होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर टॉडलर्स हैं तो उनमें भी आप ला सकते हैं, अगर टीनेजर्स हैं तो उनमें भी आप ये डाल सकते हैं, और अगर आप बड़े हो गए हैं तो भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी प्रोएक्टिव। सबसे पहली आदत ये है कि आप इंतज़ार ना करें कि फ़लाँ वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे, फिर ये होगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो बी प्रोएक्टिव। ये जो बातें मैंने अभी आपसे की हैं, इनको आज से अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक प्लान बनाएं, एक गोल बनाएं, एक मिशन स्टेटमेंट लिखें, राइट इट डाउन एंड बी प्रोएक्टिव एंड टेक एन इनिशिएटिव। आगाज़ कर दें इसका और इंतज़ार ना करें। वक्त से पहले लगाया हुआ एक टांका बाद में लगाए हुए 9 टांकों से बेहतर है। यानी जो हम काम आज कर लेंगे वो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी मुश्किल हो जाएगा। चीज़ें जब ख़राब हो जाएं, मस्क हो जाएं, उनको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। मगर हम जब आगाज़ यानी कि एक दीवार उठाने लगे हैं, अगर हम उस दीवार की बुनियादें सही रखेंगे तो ये बेहतर नताइज हमें देगा। सो बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी कोई काम शुरू करें, जो बकरी ने मारा है बकरे को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। जब आप कोई भी काम आगाज़ करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर ये सोच रख के हम चले तो हम जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, मोस्ट इफ़ेक्टिव पीपल हैं, उनकी लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए कोई भी काम इम्पल्सिवली ना करें, सोचे समझे बग़ैर ना करें। फ्रिज खोला, वहाँ पे कोई मज़ेदार चीज़ पड़ी थी, आपने खाबड़ 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 खानी शुरू कर दी, बाद में जो है हाजमा ख़राब, या आप जब रोज़ाना ऐसा करेंगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड कि आप जो भी काम करें उसका नतीजा क्या निकलेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटाइज, तरजीहात मुतय्यन करें और अपनी ज़िंदगी में तरजीहात के तहत ज़िंदगी गुजारें। और उसके लिए आपको माइंडफुल होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्तकबिल का सिर्फ सोच सोच के परेशान ना हो कि कहीं ये ख़राबी ना हो जाए, वो ख़राबी ना हो जाए, और माजी का सोच सोच के आप दिल गिरफ्ता और डिप्रेस ना हो, बल्कि माइंडफुली जो लम्हा मौजूद है उसको बेहतरीन तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरजीहात का मुतय्यन कर लेंगे। ये नहीं है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। सभी के पास 24 घंटे हैं। हम हर काम रोज़ाना नहीं कर सकते, मगर हम बाँट बाँट के सब काम कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि थिंक विन विन। अपना तो सभी सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को आप डोरमैट बना दें और अपना ख्याल ना रखें। मैंने ये भी नहीं कहता कि दूसरों को धोखा दें, दूसरों की दिल आज़ारी करें, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें, ख़ुद को भी क्रिटिसाइज़ ना करें, ख़ुद भी जीतें और दूसरों को भी जिताएं। ये जो सोच है थिंक विन विन, ये बहुत अच्छी सोच है। जैसे अभी कह रहे थे असद के लोग कहते हैं कि मेरा भी बेड़ा गर्क, मेरा तो अच्छा हो ना हो, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, हम साए से चीज़ें चली जाएं। ये जो थिंक लूज़ लूज़ है, ख़ुद भी हार जाऊँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये गलत सोच है, ये बैड सोच है, इससे कभी भी फ़ायदा नहीं होता। सो थिंक विन विन, लिसन फर्स्ट देन स्पीक। ये ज़बरदस्त 5वीं आदत है। यानी कि कम्युनिकेशन में ज़रूरी है कि हम दूसरे को बोलने का मौका दें और तहम्मुल से उसकी बात सुने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 ज़ुबान दी है। यानी ज़्यादा सुने, थोड़ा बोलें, और जब सुने तो दिल से सुने। यानी कहीं आप ये सोच के ना कि मैंने इसको जवाब क्या देना है, कहीं ये मैंने इसकी बात सुन ली तो मैं इससे मुतासिर होकर मेरा ख़्याल ना बदल जाए, इस तरह नहीं सोचना। आपने दूसरे की बात दिल से सुननी है, और अगर अच्छी बात है
तो उसको मौका देना है, और अगर आप बदल जाते हैं अच्छे के लिए तो बदल जाएं। दूसरों का जब आप पूरी बात सुन लेते हैं तो उनका गम गलत हो जाता है, उनका कैथारसिस हो जाता है, वो वेंटिलेट कर लेते हैं, और फिर आप थोड़ी बात करके, प्यारी बात करके कनेक्ट कर सकते हैं और नताइज मतलूबा हासिल कर सकते हैं। और छठा ये है कि हमेशा टीम एफर्ट करें। जो लोग टीम एफर्ट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, उनको ज़्यादा फ़वाइद ज़िंदगी में हासिल होते हैं, बजाय इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे जब आप हर चीज़ अपने लिए करते हैं। आप ऑफिस में अगर आप एक टीम के तौर पे काम करें, घर में आप एक टीम के तौर पे काम करें, अपने मोहल्ले में जिनसे भी मिलें, आप जब भी कोई काम करें ये कोशिश करें कि आप दूसरों का भला जब चाहेंगे, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आप में नहीं हैं, और कुछ आप में हैं जो उनमें नहीं है। तो जब आप मिलजुल के काम करेंगे, सिनर्जी से काम करेंगे, तो ये बेहतरीन काम हो जाएगा। और ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी और समाजी तौर पे अपने ज़हन का ख्याल रखें, नेगेटिव सोचों से अपने आप को पाक रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, नींद लें, फूड जो है सादा और मतवाज़िन खाएं, और रूहानी तौर पे मेडिटेट करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कभी थोड़ी देर अकेले बैठ के आप चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनें, आप आसमान की तरफ देखें, आप आती जाती सांस का आलम न पूछ, यानी सांस पे अपने पे गौर करें कि कैसे, जब भी मूड ख़राब हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन एक्सेल। 5 दफ़ा ऐसा करेंगे, आपका मूड बेहतर होना। पानी पिएंगे, मूड बेहतर हो जाएगा। सो मेडिटेट करें, और ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, लोगों के साथ, किसी का हाथ थाम के, किसी को फील अच्छा करा के, हेल्पर्स हाई आपको मिलेगी, डोपामिन सर्ज मिलेगी, सो यू कैन हेल्प पीपल। मगर जब आप किसी की मदद करें तो आप उनको अगर एक दिन मछली खिलाएंगे, यानी एक टाइम कुछ दे देंगे, तो बात नहीं बनेगी। आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं, बल्कि उनको मछली पकड़ना सिखा दें, ताकि वो ख़ुद अपना अच्छा काम कर सकें। सो ये थी वो चंद आदात जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की आदात हैं, और ये अपनाने से आप भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब, खुश और यू कैन फील गुड, फुलफिल्ड। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, मैस्लोज़ लैडर जो है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, उसमें पहले सिक्योरिटी है और फूड है, फिर उसके बाद आखिर में टॉप पे एक्चुअलाइजेशन है कि जिस मकसद के लिए दुनिया में अगर आए हैं, जीना तो पड़ेगा, और कुछ करके दिखाएंगे तो बात बनेगी। सो ये थी चंद बातें जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आप इससे बहुत अच्छे और सूदमंद और बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। ये तो थी आज की बातें, और अब वक्त हो रहा है गाने का। जी सर। मिस, गाना गा लेंगे आप? जी बिल्कुल। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बातें सुनते सुनते गाने के सुर ताल इधर उधर हो जाएंगे? वैसे चांसेस होते हैं इधर होने होते के, हैं, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस देनी होती है। यस, तो हम उम्मीद करते हैं कीप ऑन ट्रैक। अच्छा सा ट्रैक होना चाहिए, चेक कर लीजिए, वोकल सेट करें। डॉक्टर एजाज कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मिस नादिया और असद असगर आपको गाना सुनाएंगे, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो ज़्यादा खाएगा वो फिर पछताएगा। Until next time, please take good care of yourself. जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के ज़रूर